दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं संजय प्रजापति, आपका यूट्यूब चैनल प्रजापति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं करने और घटांग में किस तरह से आज हम लोग सीखेंगे कि हर का परिमेयकरण किया जाता है। और ये हर का परिमेयकरण करना बहुत आसान है, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। और ये विभिन्न तरह का प्रतियोगिता एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जो भी नया व्यूवर है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करें, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। ये हर का परिमेय वो टूल्स है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि करनी और घटांग में किस तरह से आज हम लोग देखना है कि परिमेयकरण कैसे किया जाता है। क्लियर है? तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेते हुए देखेंगे कि कैसे इसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। जैसे आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 1 में। क्लियर है? जैसे 1/√a। अब 1/√a का हर का परिमेयकरण ज्ञात करें। अगर ऐसे रहे क्वेश्चंस तो इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे? क्लियर है? तो 1/√a का हर का परिमेयकरण कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको ध्यान दीजिएगा, कुछ सिस्टम है, उस सिस्टम को आपको ध्यान देना है। हम आपको एक एग्जांपल लिए हैं कि अगर ऐसे बोल दे तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास √a है, 1/√a है। अब इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर जो √a है इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर अंश के साथ गुना करेंगे और उसी को हम लोग डिवाइड करेंगे। मतलब √a डिवाइडेड बाय √a। कहने का मतलब अगर ये दोनों को काट भी दे तो मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, 1/√a। लेकिन आपको काटना नहीं है। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस हो जाता है, दिमाग में ऐसा होता है कि आखिर हम ऊपर में मल्टीप्लाई क्यों करें, और अगर ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसी संख्या को नीचे से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन में कोई इफेक्शन या क्वेश्चन का जो भी पूछ रहा है उसमें कोई इफेक्शन होने वाला नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि √a डिवाइडेड बाय √a करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अंश को अंश के साथ गुना करना है और हर को हर के साथ गुना करेंगे। तो एक को √a के साथ गुना करेंगे तो √a होगा। उसके बाद √a को √a के साथ अगर गुना कर दे तो आप जानते हैं कि जब हम a को a से गुना करते हैं तो a का स्क्वायर लिखते हैं। इसी तरह जब x को x से गुना करते हैं तो x का स्क्वायर। इसी तरह 10 × 10 करेंगे तो हम लोग 10 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक उसी तरह से √a और √a को गुना करेंगे तो √a का स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए स्क्वायर और रूट क्या होगा, कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, √a डिवाइडेड बाय a। तो इस तरह से हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। अब देखिए नीचे यहाँ पर क्या था, हर में था आपका रूट वाला संख्या। अब यहाँ से क्या हो गया, रूट हट गया। इसीलिए हम लोग हर का परिमेयकरण करते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ एडिशनल प्रश्न और लेंगे, उसमें भी देखेंगे कि किस तरह से ज्ञात किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि आपके पास 1/2√3 है। क्या है, 1/2√3। इसका अगर हम लोग को निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग हर का परिमेयकरण किसका करेंगे, तो हम लोग करेंगे सिर्फ √3 का करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए। अब इसका हर का परिमेयकरण जब हम लोग करेंगे तो √3 डिवाइडेड बाई √3। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 होगा। और इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है? और यहाँ पर √3 को √3 से गुना करेंगे तो सेम कंडीशन होगा, यानी √3 का स्क्वायर और रूट क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 3 दूना 6। तो इस तरह से मेरा क्या हो जाता है, रेशनलाइज किया जाता है। इसी को कहा जाता है हर का परिमेयकरण करना, जो काफी इजी है। बिना टेक्स्ट के द्वारा आपको समझना है, ये बिल्कुल आसान। अब इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलेगा। वहां से क्वेश्चन आपको बताएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन वहां से देता है, हर का परिमेयकरण का किस तरह का क्वेश्चन आपको डालना है। क्योंकि हर का परिमेयकरण अगर आपको पता ना हो तो वहां से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं, फिर कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे और उसको भी समझना है कि कैसे ज्ञात करना है। तो देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को याद रखना है। और ऑलरेडी जब अलजेब्रा का क्लास हम ले रहे थे उस दौरान भी आपको फॉर्मूला बताया गया है। जैसे अगर मेरे पास a² - b² का अगर फॉर्मूला होता है तो a + b × a - b। ठीक है? ये मेरा एक फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब समझिएगा कि मेरे पास अगर a + b
इंटू ए माइनस बी अगर हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। ठीक उसी तरह से रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी बराबर ए माइनस बी डायरेक्ट होगा। कैसे हुआ इसको ध्यान दीजिएगा कि a माइनस बी क्यों हुआ, क्योंकि जब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग रखेंगे तो रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हो तो रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर उठ कर जाएगा, यहाँ से स्क्वायर उठ कर जाएगा, तो बचेगा मेरे पास क्या, a माइनस बी। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बोल सकते हैं कि a माइनस बी होगा। आइए हम लोग इसी पे कुछ विशेष चर्चा करने वाले हैं। अब मान के चलिए कि मेरे पास 1/2 प्लस रूट ए हो, क्या है 1/, ठीक है 2 प्लस रूट ए है, तो इसका ठीक है का परिमेयकरण ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हर का परिमेयकरण अगर आपको निकालना है तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, प्लस है। ठीक है, प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा और माइनस प्लस में, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 1/2 प्लस रूट ए है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पर 2, अब यहाँ पर प्लस है तो इस जगह माइनस रूट ए, अगर यहाँ पर प्लस है तो इस जगह माइनस, अगर यहाँ पर माइनस है तो इस जगह में प्लस करना है। अब इसी को हम डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस रूट ए। क्लियर है। अब इसी को रेशनलाइज करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि इसको इससे गुना करेंगे, यानी एक को अगर हम इससे अगर गुना कर दे तो मेरे पास क्या होगा, 2 माइनस रूट ए। अब नीचे वाला ध्यान दीजिएगा कि दोनों मल्टीप्लाई में है। क्लियर है, और दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो देखिए इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका आ जाएगा 2 प्लस रूट ए और 2 माइनस रूट है। ठीक है, अब दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या एक्चुअली में, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला में आए। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी तरह से रूट a का स्क्वायर। ठीक है, अब सिस्टम के आधार पर अगर चलेंगे तो यहां पर मेरा हो जाएगा 2 माइनस रूट a और 2 दूना 4 माइनस स्क्वायर और रूट क्या होगा, कट जाता है, तो क्या बचता है यहाँ पर a। तो इस तरह से मेरा क्या होता है, आंसर आता है। तो इस तरह रेशनलाइज करने का तरीका है हर का परिमेयकरण। आइए कुछ फॉर्मूला और हम लोग कुछ याद करने के लिए सीखेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि 1/√a माइनस 1/√a माइनस रूट बी का अगर हर का परिमेयकरण करना है, ठीक है, तो इसका हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि 1/√a माइनस रूट बी। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो इसको रेशनलाइज करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो इस जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी इसी चीज को रूट ए, यहाँ पर क्या है माइनस, तो इस जगह क्या लिखेंगे, प्लस रूट बी। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो इस जगह क्या आ जाता, माइनस आ जाता, यहाँ पर रूट ए प्लस रूट बी। सेम कंडीशन, अगर दोनों को काटेंगे तो क्वेश्चन में कोई इफेक्शन नहीं होगा, इसीलिए हम लोग उसी संख्या से डिवाइड करेंगे और उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे तो रूट ए प्लस रूट बी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन बात रह गया कि नीचे, तो नीचे वाला देखिए सेम कंडीशन, यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आपको हम बता दिए कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी। तो इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रूट ए का स्क्वायर, या फिर आप इतना नहीं करके आपको डायरेक्ट ए माइनस बी करना है, क्योंकि स्क्वायर रूट कटता ही आप जान रहे हैं, इसीलिए हम लोग ए माइनस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। या फिर अगर आप लॉन्ग प्रोसेस जाना चाहते हैं तो यहां पर रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर ए माइनस बी, वही चीज आने वाला है। तो हम लोग को समय का भी बचत करना है और समय को देखते हुए हम लोग जितना आसान और जितना शॉर्ट तरीका आप यूज कीजिएगा उतना ज्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। तो इस तरह से हम लोग हर का परिमेयकरण करना जानते हैं। अगर यही क्वेश्चन में इस जगह प्लस दे दे तो अब क्या होगा, तो इस जगह प्लस दे देगा तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो जाएगा, तब रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सेम कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि यही चीज यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर फॉर्मूला भी वही चीज लागू होगा, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट मेरा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। तो इस तरह से हर का परिमेयकरण किया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, काफी ईजी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देता है।
तो ये जो था मेरा समझाने वाला पार्ट्स था कि हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी होता है, क्या क्या इसका रूल्स रेगुलेशंस है। इसे जब तक आप नहीं जानिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में आपको समझने में दिक्कत होगी, और जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा तो आप इसमें परेशान भी हो सकते हैं। इसलिए हम इस चीज को बताया, समझाने का कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम बनाते हैं कि उसका किस तरह से रेशनलाइज करेंगे। क्लियर है? आइए दो चार क्वेश्चन है, उस दो चार क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे कि कैसे बनाना है। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, अब यहाँ पर दिया है क्वेश्चन है, इसी को हम लोग बनाना है 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। क्लियर है? 2 प्लस रूट 3। अब इसको रेशनलाइज करना है। अब इसको रेशनलाइज करने का सिस्टम अभी बताएं कि अगर यहाँ पर क्या में है, प्लस में है, तो इस जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस रूट 3 उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर माइनस हो गया, अब इसी को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस रूट 3। अब दोनों कट जाएगा तो वही चीज बचेगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है, इतना करने के बाद आपका माइंड जितना ज्यादा अच्छा काम करे उतना ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि समय का प्रोसेस को देखते हुए अब इसको इससे गुना करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम कुछ स्टेप बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ठीक है? हम इसको इसके साथ क्या किए, मल्टीप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ गया, कौन सा फॉर्मूला आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको हम लोग लिखेंगे कि 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। हमेशा यही फॉर्म आएगा, यही फॉर्मूला यूज होगा और कोई दूसरा फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अब ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो मेरे पास 3 दूना 6, 3 दूना 6 माइनस 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 माइनस कितना हो गया 3। अब इसमें से इसको एक घटा देंगे तो क्या बचेगा, 6 माइनस 3 रूट 3। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से रेशनलाइज करते हैं। ये मेरा रेशनलाइज का पहला क्वेश्चन है, इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। ठीक है? आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा को कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, वो है रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस 1। ठीक है? अब इसका रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपका रूट 3, अब यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। ठीक है? अब इसको इससे गुना करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका प्रोसेस क्या है कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है? यानी इसको हम कन्वर्ट करके a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए ये फॉर्मूला में आ रहा है, तो इस फॉर्मूला में आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। ठीक है? वही चीज आ जाएगा। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। ठीक है? माइनस 2ab यानी 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, कट जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2। अब ध्यान दीजिएगा कि स्क्वायर रूट यहाँ पर भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम 2 को जैसे ही कॉमन लेंगे तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 क्या हो गया, कट जाएगा। तो रिजल्ट 2 माइनस रूट 3 बचेगा। ठीक है? तो इस तरह से आपका क्या आता है आंसर, 2 माइनस रूट 3। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम रेशनलाइज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था। तो आपको समझ में, सिंप्लीफिकेशन समझ में आ गया, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा का भी किस तरह से रेशनलाइज करेंगे इसको भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, बस आप लोगों को क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा मजबूत करना है। 2 माइनस नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है? अब इसको भी रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है? अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट 5 यहाँ पर क्या है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या हो गया, रूट 5 माइनस रूट 3। उसी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 1 प्लस रूट 2
इंटू √5 माइनस √3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जिस फॉर्मूला में हम लाने की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3, यानी 5 में से जब हम 3 को लेस कर देंगे, ठीक है, तो रिजल्ट मेरा क्या बचेगा, a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी करेगा मतलब 3 में से अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, मेरे पास 2 बचेगा। अब इसको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इससे गुना करेंगे तो √5 माइनस √3, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस √10 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करेंगे। और भी इसको सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, इसका स्क्वायर रूट रख के वैल्यू को निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। डिपेंड करता है ऑप्शन किस टाइप से दे रहा है। ठीक है, आइए हम लोग फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 का रेशनलाइज कैसे करेंगे। सब एक टाइप क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है, काफी आसान है। जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 2/√7 प्लस √5। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइज कैसे होगा, सेम टू सेम प्रोसेस पे काम करेंगे। तो 2/√7 प्लस √5, क्लियर है। अब यहाँ पर √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि प्लस था, क्या किया, माइनस में कन्वर्ट किया, और उसी को इससे क्या किया, डिवाइड किए। अब इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर देखा, ध्यान दीजिएगा 2 इंटू, अब इसको इससे गुना करें तो √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखिए सेम फॉर्मूला में काम करेगा, तो सेम फॉर्मूला में काम करेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस बी, यानी 7 माइनस 5। ठीक है, 7 माइनस 5, तो यहाँ पर 2 इंटू √7 माइनस √5 डिवाइडेड बाई, अब 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, √7 माइनस √5। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम लोग हर का परिमेयकरण ज्ञात किए। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू को रख दीजिए, आप माइनस कर दीजिए, वो भी आपका आंसर होगा। डिपेंड करता है कि एग्जाम में क्या दे रहा है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के ऊपर बात किया जाएगा। चलिए, तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि हर का परिमेयकरण किस तरह से ज्ञात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड विभिन्न तरह का प्रतियोगिता एग्जाम, विशेषकर आपका एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन यहाँ से देता है, उस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग सिर्फ सीखे हैं कि हर का परिमेयकरण कैसे ज्ञात करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आगे हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर से सब्सक्राइब करें। और भी किसी तरह का मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैथमेटिक्स में आप रिवीजन कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, निरंतर आपका प्रैक्टिस जारी रहेगा तो मैथमेटिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा। अगर टोटल 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है तो 30 में 30 बनाने का कैपेसिटी आप में हो जाएगा। क्लियर है, तो चलिए आज हम लोग समाप्त करते हैं कि किस तरह से हर का परिमेयकरण ज्ञात करने के लिए सीखे। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।